ओके, तो शुरू करते हैं आज वेक्टर अलजेब्रा का वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर से। ठीक है, आज का टॉपिक जो हम लिए हैं इट इज प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स। ठीक है, देयर आर टू टाइप्स ऑफ प्रोडक्ट्स। आज जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो है स्केलर प्रोडक्ट। यहाँ पे थोड़ा वर्डिंग्स थोड़ा सा छोटा हुआ है, मैनेज कर लेना आज के लिए, नेक्स्ट वीडियो में ठीक रहेगा। इस स्केलर प्रोडक्ट को हम लोग डॉट प्रोडक्ट भी बोलते हैं। डॉट प्रोडक्ट क्यों बोलते हैं, विल कम टू नो जस्ट आफ्टर सम टाइम। ठीक है, पहले शुरू कर लेते हैं। तो स्केलर प्रोडक्ट है क्या? फॉर टू नॉन जीरो वेक्टर्स, देखना यहाँ पे कंडीशंस बहुत इंपॉर्टेंट है। फॉर टू नॉन जीरो वेक्टर्स ए एंड बी, स्केलर प्रोडक्ट or the dot product is denoted and defined by a dot b equal to magnitude of a into magnitude of b cos theta। ठीक है, magnitude of a into magnitude of b into cos theta, where theta is the angle between the vectors a and b। और थीटा कहां से कहां तक जा सकता है, जीरो से लेके ट्वाइस पाई तक। ठीक है, अच्छा यहाँ पे अगर मैं एक में लेस देन भी लिख देता हूँ तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं होता है, क्योंकि जीरो और ट्वाइस पाई अल्टीमेटली सेम एंगल होगा। ठीक है, तो हम ऐसे भी समझ सकते हैं। ओके, इसमें एक बात का तुमको खास ध्यान देना है, जहां हमने डॉट लिखा है ए डॉट बी, ये बहुत ही स्पेसिफिकली तुमको दिखाना है। ये डॉट विजिबल होना चाहिए, ये डॉट ही होना चाहिए। इसके जगह पे तुम अगर गलती से क्रॉस बता दिए तो गड़बड़ हो जाएगा, बिकॉज क्रॉस इज समथिंग एल्स फॉर वेक्टर। ठीक है, सेकेंडली राइट साइड में जब हमने लिखे हैं मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी इंटू कॉस थीटा, ये सारे क्वांटिटीज रियल नंबर्स हैं। ठीक है, इनके बीच में हम चाहे भी तो वेक्टर में कोई भी दूसरा साइन मल्टीप्लिकेशन का यूज नहीं कर सकते। अगर गलती से डॉट या क्रॉस यहाँ पे रख दिए तो उसको गलत माना जाएगा। तो प्लीज बी वेरी श्योर, यू हैव टू राइट इट ओनली लाइक दिस, magnitude of a, magnitude of b, cos theta, where theta is the angle between the two vectors। ठीक है, नेक्स्ट यू कम टू द वेरी इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन नोट। ठीक है, आइदर इफ a इक्वल टू जीरो वेक्टर और b इक्वल टू जीरो वेक्टर, तो क्या होता है इन दिस केस वी कैन नॉट डिफाइन जीरो। व्हाई वी कैन नॉट डिफाइन जीरो? क्योंकि इस केस में क्या होता है, जीरो वेक्टर जो है ना, इसका बहुत सारे डायरेक्शंस हो सकता है। तो बिकॉज ऑफ दैट वी कैन नॉट फिक्स द एंगल। और जब एंगल फिक्स नहीं करते हैं, हम ये मान के चलते हैं कि डॉट प्रोडक्ट ऑफ दीज टू वेक्टर्स आर जीरो। ये हमारा कन्वेंशन है। और एक बात का ध्यान देना, खास ध्यान देना है, यहाँ पे देखो हमने जीरो के ऊपर बार लगाया, फैक्टर लगाया, और यहाँ पे हमने फैक्टर नहीं लगाया। कारण क्या है? बिकॉज जब तुमने डॉट प्रोडक्ट डिफाइन किया तो जो भी क्वांटिटीज राइट साइड में आया है, सारे क्वांटिटीज रियल नंबर है, मतलब ये स्केलर क्वांटिटी है। तो ये जो जीरो है, दिस इज अ रियल जीरो। ठीक है, इट्स ए रियल नंबर जीरो। सो बी वेरी वेरी क्लियर अबाउट दिस पर्टिकुलर पार्ट। ठीक है, अगर कोई डाउट होता है तो फिर एक बार इसको पढ़ लेना। ठीक है, ओके। इमीडिएटली हम लोग आते हैं अभी प्रॉपर्टीज को डिस्कस करने के लिए। ठीक है, प्रॉपर्टीज, स्केलर प्रोडक्ट, राइट, स्केलर प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर इज कम्यूटेटिव। कम्यूटेटिव मतलब तुम उल्टा पुल्टा करके मल्टीप्लाई करने से भी रिजल्ट सेम आएगा। जैसे इफ यू मल्टीप्लाई, इफ यू फाइंड द स्केलर प्रोडक्ट ऑफ a and b, a dot b, तो what it will be? It will be a dot b, sorry, magnitude of a into magnitude of b into cos theta। now because these are scalars, मतलब रियल नंबर्स, तो रियल नंबर्स को तो तुम उल्टा पुल्टा लिख ही सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये हो गया cos theta। तो इसको कैसे लिख सकते हैं हम लोग? b डॉट a बोल के लिख सकते हैं। इसका मतलब स्केलर प्रोडक्ट और डॉट प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर इज कम्यूटेटिव।
सेकेंडली इसमें ज्यादा समझने का बात नहीं है। देख लो, अगर कोई स्केलर से तुम ए डॉट बी को मल्टीप्लाई करते हो, देखो यहाँ पे अगेन हम टेलिंग यू, जब स्केलर से हम लोग वेक्टर को मल्टीप्लाई करते हैं, दोनों के बीच में कोई भी सिंबल नहीं लिखना चाहिए। जैसे अगर किसी ने कल बोला कि 2 से मैं ए को मल्टीप्लाई करना चाहता हूँ, तो 2a लिखेंगे हम लोग, 2 डॉट या 2 क्रॉस ए नहीं लिख सकते, गलत हो जाएगा। तो ऐसे ही हमने लेमडा से ए डॉट बी को मल्टीप्लाई किया। ये सेम होगा जब तुम लेमडा ए को बी से डॉट प्रोडक्ट करोगे, या फिर ए को लेमडा बी से डॉट प्रोडक्ट करोगे। ठीक है, एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। नेक्स्ट, ये थर्ड वाला जो हमने बोल ही दिया कि ए डॉट बी इज ऑलवेज ए रियल नंबर, दैट इज इट इज ऑलवेज ए स्केलर। उसके बाद स्केलर मल्टीप्लिकेशन इज डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर द वेक्टर एडिशन। बहुत ही सिंपल है, a dot b plus c, a dot whole b plus c is equal to a dot b plus a dot c। ठीक है, ये तुमको याद रखना होता है, because in problems we have to apply this। Next, for any two non-zero vectors a and b, very specifically it is told here that ये non-zero vectors होना चाहिए। ठीक है, जब a perpendicular to b होगा, ठीक है, a परपेंडिकुलर टू b होगा, ये गलत पड़ गया, ये नहीं चाहिए। a परपेंडिकुलर टू b होगा तब a डॉट b जीरो होगा, और इफ एंड ओनली बोला है, मतलब जब a डॉट b जीरो होगा तो a परपेंडिकुलर टू b होगा। क्यों? देखो, तुम जब डॉट प्रोडक्ट निकाले हो, व्हेन यू फाउंड द डॉट प्रोडक्ट, दिस डॉट प्रोडक्ट इज इक्वल टू व्हाट, दिस। ठीक है, ये हो गया डॉट प्रोडक्ट। क्या निकाला तुम्हारा, a डॉट b इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ a इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ b इंटू कॉस थीटा। बहुत बढ़िया। अब अगर मैं बोलता हूं कि a इज परपेंडिकुलर टू b, तो क्या मीनिंग होगा इसका, थीटा 90 डिग्री। थीटा 90 डिग्री मतलब कॉस 90 जीरो हो जाएगा, इसका मतलब डॉट प्रोडक्ट जीरो हो जाएगा। ठीक उल्टा डायरेक्शन में तुम सोचते हो कि डॉट प्रोडक्ट जीरो हो गया, मान लेते हैं, राइट, डॉट प्रोडक्ट जीरो हो गया मतलब ये पूरा क्वांटिटी जीरो हो गया। इन दैट केस ये दोनों तो जीरो हो नहीं सकता, क्योंकि पहले ही बोला है कि ये नॉन जीरो वेक्टर्स है। तो जीरो होने का किसका पॉसिबिलिटी होगा, कॉस थीटा का। कॉस थीटा जीरो कब होगा, कॉस थीटा जीरो होगा थीटा इक्वल टू 90 डिग्री में। चलो 270 डिग्री भी है, लेकिन वो एंगल्स हम लेंगे नहीं, राइट, समझ में आ गया। तो विल कंसीडर द 90 डिग्री एंगल। So in this case the vectors are perpendicular। So ये बहुत ही important point है जो तुमको याद रखना पड़ता है, and then when needed we should be able to use this। ठीक है, I hope that you have understood this। मैं थोड़ा सा जल्दी इसको explain कर रहा हूँ, क्योंकि ये इतना difficult नहीं है जितना हम सोचते हैं या फिर फील करते हैं। ठीक है, फिर आई डॉट जे इक्वल टू जे डॉट के इक्वल टू के डॉट आई इक्वल टू जीरो। एक्चुअली क्या होना, ये ऊपर जो हमने अभी अभी लिखा इसका ही रिजल्ट हमने बोला है। आई कैप जे कैप एंड के कैप, ये एक्स वाई जेड एक्सिस का अलोंग यूनिट वेक्टर्स है, और हम लोग सब जानते हैं कि एक्स वाई जेड तीनों एक्सिस एक दूसरे का परपेंडिकुलर होगा। तो in particular I can say कि I is perpendicular to J, I cap is perpendicular to J cap। तो डॉट प्रोडक्ट क्या होगा, ऊपर वाले प्रॉपर्टी से जीरो होगा। ठीक उसी कंडीशंस में बाकी J डॉट के डॉट I ये सभी जीरो हो गया। ठीक है, फिर आते हैं प्रॉपर्टी नंबर 8। इसमें क्या दिया है, A डॉट A इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ A होल स्क्वायर। ठीक है, इसमें डेफिनेशन को अप्लाई कर दो, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। और नेक्स्ट हमने यहाँ पे कन्वेंशन डाले हुए हैं, ठीक है, वो जानना जरूरी है, इसीलिए लिखे हैं। हम लोग क्या करते हैं, मैग्नीट्यूड ऑफ ए को ऐसे लिखते हैं, और कभी कभी अगर मैग्नीट्यूड को लिखना है सिंपली लेटर को लिख देते हैं हम लोग ऊपर वेक्टर साइन को हटा के। ठीक है, तो हम लोग इसको ए स्क्वायर भी लिख सकते हैं। फिर इसी को यूज करते हुए हम लोगों ने नीचे क्या लिखा, आई डॉट आई कैप इक्वल टू जे डॉट जे कैप इक्वल टू के डॉट के कैप इक्वल टू 1। तुम करके देखो, यहाँ पे सिंपल है, आई डॉट आई कैप, ठीक है, आई कैप डॉट आई कैप विल बी इक्वल टू व्हाट, मैग्नीट्यूड ऑफ आई कैप स्क्वायर, और मैग्नीट्यूड ऑफ आई कैप क्योंकि ये यूनिट वेक्टर है 1 होगा, राइट। बहुत क्लियरली तुमको समझ में आ जाएगा, ये बहुत डिफिकल्ट नहीं है। हाँ,
एंड लास्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये इंपॉर्टेंट है, डिफिकल्ट नहीं है। अगेन आई वुड लाइक टू रिमाइंड यू, तो ये है हम थीटा, मतलब दो वेक्टर्स का बीच में एंगल निकालने का फॉर्मूला। कहाँ से मिला हमको ये? हमको मिला डॉट प्रोडक्ट से। डॉट प्रोडक्ट का यहाँ पे तुमको ऑलरेडी ये मिल चुका है, राइट? यहाँ से बहुत क्लियरली तुमको पता चल जाएगा, ए डॉट बी डिवाइडेड बाय दिस क्वांटिटीज विल गिव यू cos थीटा, सो दैट इज द फॉर्मूला। ठीक है, समझ में आ गया? अच्छा, यहाँ पे हमने क्या किया है, अगर देखो कभी भी दो वेक्टर्स अगर मान लो परपेंडिकुलर नहीं होते हैं तो इनका बीच में दो एंगल्स बन सकता है, राइट? एक एक्यूट एंगल बन सकता है और एक ऑब्ट्यूज एंगल बन सकता है जब डायरेक्शन को उल्टा करेंगे। तो अगर बोलते हैं कि लाइन के हिसाब से सोचते हैं, वेक्टर के हिसाब से नहीं, तो दो लाइन के बीच में हमें एक्यूट एंगल चाहिए, तो फिर हम क्या करेंगे, इसमें मॉडुलस डाल के रखेंगे, ठीक है, मैग्नीट्यूड डाल के रखेंगे। जो क्वांटिटी है उसको हम लोग पॉजिटिव बना के जो एंगल निकालेंगे, दैट विल गिव यू द एंगल व्हिच इज एक्यूट। ठीक है, बट नॉर्मली जब वेक्टर्स के बारे में हम बोलते हैं ना, वी नीड टू फाइंड दिस, क्योंकि वेक्टर्स का डायरेक्शन बिना बोले हम लोग वी कैन नॉट रिवर्स दिस। ठीक है, थोड़ी देर के लिए वीडियो पॉज कर लेना और इसको बढ़िया से देखने का कोशिश करो। ठीक है, अगर डाउट होगा तो वेरी डेफिनेटली we'll be explaining it once you inform me that there is problem with the topic। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट, जहां वेक्टर को यूज करते हैं डॉट प्रोडक्ट को। ठीक है, वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट को यूज करते हैं कहां पे? प्रोजेक्शन। प्रोजेक्शन क्या है हम पहले समझा देते हैं, उसके बाद देखते हैं। ठीक है, तो प्रोजेक्शन है, जैसे मान लो एक ये वेक्टर रहा, ठीक है, ये वेक्टर बी और दूसरा वाला ये वेक्टर, तो इस वाले वेक्टर का एंड पॉइंट से तुम जब परपेंडिकुलर यहाँ पे खींचोगे तो कुछ एक हिस्सा यहाँ पे कट के रह जाएगा, ये वाला हिस्सा। ये वाले हिस्से को ही हम बोलते हैं प्रोजेक्शन। किसका प्रोजेक्शन? ए का प्रोजेक्शन ऑन बी। दिस इज व्हाट? प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ए ऑन होम बी, बी के ऊपर प्रोजेक्शन। ठीक है, इज इट क्लियर टू यू? तो इसी को हमने कैसे निकाला, देखो वेक्टर ए का प्रोजेक्शन बी के ऊपर कैसे निकाला जाता है? ए डॉट बी कैप, ए डॉट बी कैप। हम उसको दिखा भी देंगे कैसे होगा, अभी देख लो। ए डॉट बी कैप मतलब बी वेक्टर डिवाइडेड बाई मैग्नीट्यूड ऑफ बी, और क्या करेंगे, ये स्केलर है तो स्केलर को हम नीचे ऐसे रख सकते हैं। ठीक है, समझ में आ गया? अब आते हैं थोड़ा सा इसका जल्दी से प्रूफ के लिए, कैसे हमें ये प्रोजेक्शन मिला। ठीक है, चलो इसी फिगर को हम लोग थोड़ा सा अच्छा बना लेते हैं। मान लेते हैं ये जो बी है इसको पैरेलली हमने यहाँ पे शिफ्ट कर दिया, तो दोनों वेक्टर का एंगल कितना बना? थीटा हम पकड़ लिए। ठीक, ये वेक्टर बी है। ओके, हमें कौन सा लेंथ निकालना है? यहाँ से ये वाला लेंथ निकालना है। ठीक है, हम अगर पी क्यू नाम देते हैं तो हमको पी क्यू निकालना है। रिमेंबर वी आर टॉकिंग अबाउट अ वैल्यू, स्केलर वैल्यू, दैट इज लेंथ। ठीक है, तो यहां से देखो, यू सी इफ आई टेक cos theta will relate what? b by h, b मतलब pq, जो मैग्नीट्यूड का बात बोल रहे हैं हम लोग, और h मतलब क्या होगा? मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर a। ठीक है, इज दैट क्लियर टू यू? तो उसके बाद इस a को इधर मल्टीप्लाई करने से ही हमको क्या मिलने वाला है? व्हाट वी आर गोइंग टू गेट? वी आर गोइंग टू गेट द वी आर गोइंग टू गेट द प्रोजेक्शन। अच्छा, लेकिन इसमें तो फॉर्मूला जैसा बात नहीं हुआ, हमें तो अजीब लग रहा है। ठीक है, कोई बात नहीं, फॉर्मूला बना लेते हैं ना। हम क्या कर सकते हैं, इसमें मैग्नीट्यूड वे डाल दिया, फिर यहाँ पे एक यूनिट वेक्टर डाल दिया जो कि अलोंग द वेक्टर ऑन व्हिच यू आर आस्किंग फॉर द प्रोजेक्शन, तो उसको डाल दिया। तो एंगल तो थीटा दोनों के बीच में रहेगा ही, भले यूनिट वेक्टर रहे या फिर पूरा वेक्टर रहे, कोई प्रॉब्लम नहीं है, डायरेक्शन तो सेम ही रहेगा ना। तो इससे क्या होता है, दैट विल गिव यू ए डॉट बी कैप, और बी कैप को बाद में तुम याद करके लिख लो, बी वेक्टर डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ बी, सेम। ठीक है, समझ में आया? ये एक छोटा सा डिडक्शन हो गया यहाँ पे, और यहाँ से ही हमको क्या मिलता है? वी गेट द आइडिया ऑफ द ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन ऑफ डॉट प्रोडक्ट। तो हमेशा याद रखना, डॉट प्रोडक्ट जो है
डॉट प्रोडक्ट हमेशा किसी न किसी तरीके से प्रोजेक्शन रिप्रेजेंट करता है, ठीक है, क्योंकि अल्टीमेटली देखो, भले ही इसमें हमें क्या नहीं आया, कोई वेक्टर नहीं आया, यूनिट वेक्टर आया बस, लेकिन हर वेक्टर्स को हम यूनिट वेक्टर्स में कन्वर्ट कर सकते हैं, राइट। उनका डायरेक्शन हम ले सकते हैं, तो उसी डायरेक्शन को यूज करते हुए हम हर स्केलर प्रोडक्ट को किसी एक वेक्टर का प्रोजेक्शन के हिसाब से कंपेयर कर सकते हैं, ठीक है। तो दैट गिव्स यू a bit of idea about the geometrical interpretation of dot product, ठीक है। अब आते हैं हम लोग प्रॉपर्टीज में, ठीक है। नोट, ये कुछ नोट है जो तुमको बहुत ही इंपॉर्टेंट नजरिया से देखना चाहिए, क्योंकि दिस इज गोइंग टू हेल्प यू enormously in your problems. अगर थीटा 0 होता है तो प्रोजेक्शन ऑफ ए विल बी इटसेल्फ। थीटा 0 होता है मतलब हो गया ए और बी का एंगल 0 हो गया, मतलब दोनों ऐसा बराबर, तो जो भी मेजरमेंट ए का होगा वही तो प्रोजेक्शन होगा, राइट। समझ में आ गया? प्रोजेक्शन वेक्टर बोलने से मगर डायरेक्शन को लेना है, ध्यान से रखना, ठीक है। तो 0 मतलब सेम डायरेक्शन में रहेगा, तो ए इटसेल्फ। और अगर थीटा इक्वल टू पाई हो गया मतलब कितना होगा, अगर बी इस डायरेक्शन में है तो ए इस डायरेक्शन में है। समझ में आ गया? तो इन दैट केस प्रोजेक्शन क्या होगा, उल्टा वाला डायरेक्शन में चलेगा, नेगेटिव ए होगा, नेगेटिव ए। कहानी समझ में आया? फिर अगर ये पाई पाई मतलब परपेंडिकुलर हो गया, ये बी है और वेक्टर ए ऐसा है, तो कहाँ रहेगा पोजीशन, एक पॉइंट होगा, पॉइंट मतलब कितना होगा वैल्यू, 0 होगा, तो 0 वेक्टर रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है। अगर ऊपर जाए या फिर नीचे जाए, ऊपर गया मतलब π/2, नीचे गया मतलब 3π/2, ठीक है। उसके बाद स्केलर कंपोनेंट्स ऑफ ए यूनिट वेक्टर आर ऑलवेज द डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ द वेक्टर, ठीक है। इससे पहले जो हमारा क्लास था उसमें हम लोगों ने डायरेक्शन कोसाइंस किसको बोलते हैं, डायरेक्शन एंगल किसको बोलते हैं, हमने सीख लिया है। तो ये तुमको याद रखना है, कभी किसी ने अगर तुमको बोल दिया कि ये यूनिट वेक्टर है, ठीक है, दिस इज ए यूनिट वेक्टर अलोंग दिस वेक्टर, तो ध्यान रखना उसका जो कंपोनेंट्स होगा, स्केलर कंपोनेंट्स मतलब उस, जैसे मान लो ये वेक्टर्स आई कैप को छोड़ के b1 अगर पकड़ लेते हैं, b2 अगर पकड़ लेते हैं, b3 पकड़ लेते हैं, तो इनको स्केलर कंपोनेंट्स बोलते हैं। तो स्केलर कंपोनेंट्स हमेशा क्या रिप्रेजेंट करेगा, डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ द वेक्टर, ठीक है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, we are going to use it repeatedly when we study 3D। और एक बात का बहुत ही खास ख्याल रखना, अगर वेक्टर का कंसेप्ट क्लियर नहीं होता है तो 3D पढ़ने के लिए हमें बहुत तकलीफ होता है, ठीक है। सो यू प्लीज रिमेम्बर दिस कंसेप्ट। और लास्ट में जो है, लास्ट में बहुत खास कुछ नहीं है, इसमें हमने बस दिखाया कि अगर एक वेक्टर को इसका कंपोनेंट्स में एक्सप्रेस किया जाता है तो डॉट प्रोडक्ट कैसे निकलते हैं। तो डॉट प्रोडक्ट इज एज सिंपल एज like working out with like simple multiplication, ठीक। जैसे हमने क्या किया है, कंपोनेंट वाइज इसको मल्टीप्लाई करना है, जैसे a1 को b1 के साथ, फिर a2 को b2 के साथ, और a3 को b3 के साथ। समझ में आ गया? इसमें क्या होता है, अगर कहीं माइनस वगैरह है तो उसको तुमको एडजस्ट करना पड़ेगा, दैट इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी, दैट इज योर स्किल ऑफ कैलकुलेशंस, ठीक है। ओके, तो I have finished with the theory part related to the scalar product और dot product, ठीक है। तो अभी हम प्रॉब्लम शुरू करेंगे इसके रिलेटेड, and then you see whether you have understood all the problems, but I am hopeful that you will understand because this is a very easy part, ठीक है। easy है, important है, remember easy का मतलब ये नहीं कि important नहीं होगा, ये बहुत ही important है as I told you, क्योंकि ये नहीं होने से तुम्हारा जो 3D है ना, 3D पढ़ना हमारे लिए मुश्किल होता है, we face difficulty in studying 3D, ठीक है। एनीवे, लेते हैं पहला प्रॉब्लम। क्या है क्वेश्चन, कंसीडर टू वेक्टर्स, दो वेक्टर्स कंसीडर करने के लिए बोले हैं, और मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी निकालने दिए हैं। एक्चुअली वी वांट टू जस्ट गो फॉर वार्म अप, बिकॉज ऑफ दैट आई हैव चूजन दिस। तो मैं अगर मैग्नीट्यूड ऑफ ए निकालने का कोशिश करता हूं तो हाउ विल वी फाइंड दिस, इट इज कंपोनेंट्स का
स्क्वायर करके सम कर देना है अंडर द रूट, ठीक है। तो हम यहाँ पे साइन को नहीं लेंगे, माइनस प्लस जो भी है उसको हम लोग एट ए टाइम सॉल्व सिंप्लीफाई कर लेते हैं। जैसे 1 स्क्वायर 1 होगा, सेकेंड वाला 1 स्क्वायर 1, थर्ड वाला माइनस 1 स्क्वायर कितना होगा 1 होगा। तो व्हाट इज द मैग्नीट्यूड, √3। ठीक उसी तरह से इफ यू वर्क ऑन बी, तो व्हाट विल बी द मैग्नीट्यूड, ये भी 1, ये भी 1 और ये भी 1, तो अल्टीमेटली मैग्नीट्यूड इज 3। समझ में आ गया? तो पहला वाला खत्म। नेक्स्ट पूछा गया है व्हाट इज द डॉट प्रोडक्ट। ओके, वेरी नाइस। तो डॉट प्रोडक्ट कैसे निकालोगे, अभी थोड़ी देर पहले हमने नोट में देखा कि डॉट प्रोडक्ट जब निकालना होता है कंपोनेंट्स को मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ क्या है 1 है और यहाँ 1 है, स्केलर कंपोनेंट्स को रिमेंबर इट, 1 इंटू 1 इज 1। फिर यहाँ पे j के लिए 1 है और यहाँ j के लिए -1 है, तो प्रोडक्ट होगा -1। फिर यहाँ k के लिए -1 है, यहाँ +1 है, तो फिर प्रोडक्ट होगा फिर -1, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, एक +1 एक -1 कट गया, डॉट प्रोडक्ट आ गया नेगेटिव। क्या ये समझ में आ गया? क्या ये समझ में आ गया? आई होप यू विल डेफिनेटली अंडरस्टैंड इट, इट इज नॉट डिफिकल्ट। नंबर 3 में आते हैं। नंबर 3 में पूछा है व्हाट इज द एंगल बिटवीन these vectors। Very nice, we have the formula। what is the formula? Cos theta equal to dot product divided by product of the magnitude, ठीक है, product of the magnitude, ठीक है, product of the magnitude। तो इसमें क्या आता है, -1 आया, ठीक है, हमने कॉल कर लिया ऑलरेडी। और इन दोनों में क्या आया है 3 3, √3 इंटू √3 मल्टीप्लाई करने से हो गया -1/3। तो थीटा कितना होगा, थीटा हम फिलहाल के लिए एक एग्जैक्ट वैल्यू नहीं निकाल पाएंगे, तो इनवर्स में हम लिख के छोड़ देंगे, ठीक है। समझ में आ गया? सो दिस इज द थीटा। समझ में आ गया? और जब इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री पढ़ेंगे हमको ये पता चल जाएगा कि ये सेकंड क्वाड्रेंट वाला एंगल है, तो हम लोग इसको थोड़ा और डिटेल के लिए आगे ले जा सकते हैं, ठीक है, पाई माइनस कॉस इनवर्स ऑफ 1/3। समझ में आ गया? आप ऐसे ही छोड़ देना कॉस इनवर्स ऑफ -1/3, दैट्स ओके, नो प्रॉब्लम। फिर नंबर 4 में देखो, प्रोजेक्शन के बाद बोल रहे हैं, प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी will be what? Can you remember? अगर फॉर्मूला देखोगे तो you will find this, ठीक है। तो it is -1 and what is the magnitude? These things. Okay. So here one thing you be very sure. प्रोजेक्शन जब हम सिंपली बोलते हैं स्केलर क्वांटिटी, तब ये नेगेटिव नहीं होगा। तो इसको तुम जब फाइनली लिखोगे you will write that this is positive। value is the projection is, remember projection vector अगर बोला जाता है तो मगर नेगेटिव साइन आ भी सकता है, बिकॉज यू हैव हियर एंगल समथिंग लाइक दिस, ठीक है, इट इज इन द ऑब्ट्यूज। am I clear to you? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, ओके, consider two vectors a equal to this and b equal to this। find a plus b, a minus b, and so that a plus b is perpendicular to a minus b। Very nice। So you do one thing, first you find what is a plus b। a plus b कैसे निकालेंगे हम लोग, a plus b कंपोनेंट वाइज ऐड करके निकालते हैं। तो 5, जैसे ये 5 i कैप किसके साथ ऐड होगा, इसके साथ, तो बन जाएगा 6 i कैप, ठीक है। फिर -j और +3j, तो कितना होगा 2j, ठीक है। और फिर जब थर्ड वाला k का कंपोनेंट देखते हैं, हो जाएगा कितना -8k, ठीक है। ठीक उसी तरह से ये तो मिल गया हमको a प्लस बी। ट्राई टू फाइंड व्हाट इज a माइनस बी। a माइनस बी कितना होगा, a माइनस बी, a से b को माइनस करना है, तो 5 माइनस i कैप 1 i कैप, 5 i कैप माइनस 1 i कैप कितना होगा 4 i कैप। फिर j से, माइनस j से
जे कैप से माइनस करना है -3j, तो कितना होगा -4j, और लास्ट में आएगा +2k कैप। So you have seen that it is a plus b and it is a minus b. So you have found these values. What is the third part? They are asking you to find that they are perpendicular. तो perpendicular होने से याद रखोगे कि डॉट प्रोडक्ट हमेशा क्या होता है, दो वेक्टर्स का जीरो होता है, राइट? कैन यू रिमेम्बर दैट? कैन यू रिमेम्बर दैट? देयर इज अ प्रॉपर्टी जो ये बोलता है कि दो वेक्टर जो नॉन जीरो है, they will be perpendicular if their dot product is 0. So बस तुमको यहाँ पे ये चेक करना है कि डॉट प्रोडक्ट जीरो होगा या नहीं। डॉट प्रोडक्ट कैसे निकालते थे हम लोग? कंपोनेंट वाइज मल्टीप्लाई करके। जैसे 6 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 24 आएगा, फिर माइनस कितना आएगा 2 and 4 8 आ जाएगा, ठीक है। फिर ये 8 2 ज़र 16 -16, तो क्या ये 24 - 24 हो रहा है? Yes, exactly. So जब ये होता है, what you can write? Therefore, therefore लिखना चाहिए, मैं नहीं लिख रहा हूँ एक्चुअली। आई एम वेरी सॉरी टू से, कुछ प्रॉब्लम आया स्टाइलस में, बीच में मैं नहीं छोड़ रहा हूँ, इसलिए, ठीक है। सो ये दोनों परपेंडिकुलर होंगे, ठीक है, ये दोनों परपेंडिकुलर होंगे। आई एम श्योर दैट यू हैव अंडरस्टूड दिस, ठीक है। बहुत ही बेसिक प्रॉब्लम है, बट दीज आर बोर्ड ओरिएंटेड प्रॉब्लम, सो बढ़िया से प्रैक्टिस कर लेना, you will be able to understand very clearly, ठीक है। नेक्स्ट वाला, कंसीडर टू वेक्टर्स a and b such that a का मैग्नीट्यूड 2 है, b का मैग्नीट्यूड 3 है, और a डॉट b जो है 4 है, डॉट प्रोडक्ट। तो निकालो a प्लस b का मैग्नीट्यूड, a माइनस b का मैग्नीट्यूड एंड एंगल बिटवीन a b। देखो यहाँ पे एक्चुअली क्या है ना, मैं इंडिविजुअल नहीं, बहुत सारे प्रॉब्लम को एक ही प्रॉब्लम में इन्वाइट कर दिया हूँ, सो दैट हम लोगों को कम प्रॉब्लम में बहुत सारा कंसेप्ट एक साथ मिल जाए, ठीक है। एग्जाम में ये तीनों क्वेश्चन एक साथ नहीं आएंगे, ठीक है। तो पहले निकालने का कोशिश करते हैं ए डॉट बी, सॉरी ए प्लस बी का मैग्नीट्यूड। तो इसको निकालने के लिए हम शुरू करेंगे स्क्वायर से, ठीक है। इसका स्क्वायर अगर फॉर्मूला में ध्यान दिया, प्रॉपर्टीज में ध्यान दिया होता, तो you will be easily find that it is the dot product of a plus b and a plus b. अब इसको देखो, डॉट प्रोडक्ट इज डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर वेक्टर एडिशन, तो क्या कर सकते हैं, ये पूरा क्वांटिटी इसके ऊपर डिस्ट्रीब्यूट होगा। तो व्हाट आई कैन राइट इज a प्लस b वेक्टर है, डॉट a, फिर ये हो जाएगा a प्लस b डॉट b, ठीक है। फिर हम क्या करेंगे, इसको डायरेक्ट करेंगे, a डॉट a मतलब कितना होगा, मैग्नीट्यूड ऑफ ए स्क्वायर, वेक्टर ए स्क्वायर। फिर b डॉट a आ गया, ठीक है, b डॉट a आ गया, फिर ये a डॉट b आ गया, a डॉट b, राइट। और उसके बाद b डॉट b मतलब कितना आएगा, मैग्नीट्यूड ऑफ b स्क्वायर, ठीक है। क्लियर हो गया। अब देखो यहाँ पे मैग्नीट्यूड दिया हुआ है, सब बैठा देना है, बस मैग्नीट्यूड ऑफ a इज 2, सो 2 स्क्वायर मतलब 4 आ गया। और हमें एक बात का ध्यान देना है कि डॉट प्रोडक्ट वाज कम्यूटेटिव, ठीक है। उस बात को हमको लिखना पड़ेगा, यहाँ पे मैं उसको नहीं लिख रहा हूँ, बोल दे रहा हूँ, एग्जाम में होने से तुम लोगों को इसको लिख के बताना है, ठीक है। डॉट प्रोडक्ट कम्यूटेटिव होने के कारण ये दोनों इक्वल होगा, राइट। इसका मतलब ट्वाइस ए डॉट बी, तो ए डॉट बी अगर 4 है तो ट्वाइस ए डॉट बी कितना होगा, 8 होगा। और बी स्क्वायर, मैग्नीट्यूड ऑफ बी स्क्वायर कितना होगा, 9 होगा। तो 12 प्लस 9 कितना हुआ, 21। ग्रेट। तो इसमें से अभी अगर तुमको यू नीड a प्लस बी मैग्नीट्यूड, तो क्या लोगे इसका, यू फाइंड द स्क्वायर रूट, दैट्स ऑल। समझ में आया? हमें क्लियर टू यू हैव टू फाइंड द पॉजिटिव स्क्वायर रूट, क्यों, क्योंकि ये मैग्नीट्यूड का बात है। अच्छा, तो उसके बाद अगर मैं इसी क्वेश्चन में पूछता हूं कि a माइनस बी का मैग्नीट्यूड कितना होगा, तो तुम कैसे शुरू करोगे, स्क्वायर से। फिर यहाँ पर डिफरेंस में क्या आएगा, बस
this will be equal to a minus b dot a minus b. आई एम एक्सट्रीमली सॉरी टुडे, मेरा स्टाइलस सडनली कुछ गड़बड़ हो रहा है, somehow adjust। तो इसके बाद सेम प्रोसेस में जाएगा, डिफरेंस कहाँ आएगा मालूम है, ओनली ट्वाइस एवरी टर्म विल बी नेगेटिव, सो योर वैल्यू विल बी 4 minus 8 plus 9, सो कितना होगा 5 होगा। तो व्हाट विल बी द मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड कितना होगा इसका, रूट ओवर 5, रूट ओवर 5, ठीक है, हो गया। और एंगल बिटवीन दिस, एंगल बिटवीन तो निकल ही चुके हो ना, यहाँ पे तो सब दिया हुआ है, एंगल cos थीटा इज इक्वल टू डॉट प्रोडक्ट डिवाइडेड बाई प्रोडक्ट ऑफ द मैग्नीट्यूड। सो इसमें 4/6 होगा 2/3, राइट, ऑर्डरली निकाल सकते हो तो डायरेक्टली। चलो इसको भी मैं कर ही देता हूँ। तो cos थीटा विल बी इक्वल टू कितना होगा, मैग्नीट्यूड नीचे आएगा, प्रोडक्ट ऑफ द मैग्नीट्यूड दैट इज 2 into 3 6 होगा, और ऊपर डॉट प्रोडक्ट, तो 2/3 हुआ। So what is theta? You cannot find it exactly, so it is cos inverse of 2/3, ऐसे करके रख देना है, ठीक है। Am I clear to you? ठीक है, पॉज करना वीडियो को, अगर डाउट हो रहा है तो फिर आगे बढ़ना, राइट, थोड़ा एक्स्ट्रा पढ़ के, ओके। कम टू द नेक्स्ट प्रॉब्लम, कम टू द नेक्स्ट प्रॉब्लम, कम टू द नेक्स्ट प्रॉब्लम। नेक्स्ट प्रॉब्लम में क्या दिया हुआ है देखो। For any two vectors a and b, so that magnitude of a dot b is less than or equal to magnitude of a into magnitude of b. Let me try to tell you कि ये बहुत ही important, मैं प्रॉब्लम तो नहीं बोलूंगा लेकिन कंसेप्ट है, ठीक है। इससे बहुत काम हमारा आसानी से सॉल्व होगा इन फ्यूचर, ठीक है। तो ये दिखाने के लिए दिया है कि दो वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट जो है उसका मैग्नीट्यूड हमेशा लेस देन और इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ द मैग्नीट्यूड होता है। इसको बोलते हैं हम लोग कॉची श्वार्ट्ज इनइक्वालिटी। और ट्रायंगल इनइक्वालिटी साथ में दिया है, a प्लस b वेक्टर का मैग्नीट्यूड जो है दैट विल बी लेस देन मैग्नीट्यूड ऑफ a प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ b। एक एक लेते हैं, पहले पहला वाला लेते हैं, ठीक है। द फर्स्ट वन, ओके, मैग्नीट्यूड लेने से पहले सिंपली तुम अगर डॉट प्रोडक्ट लेते हो तो व्हाट डज दैट डॉट प्रोडक्ट मीन टू यू। डॉट प्रोडक्ट का डेफिनेशन हमको क्या देता है, इट विल गिव अस दिस थिंग, बहुत बढ़िया। बट दे आर टॉकिंग अबाउट द मैग्नीट्यूड, ठीक है। मैग्नीट्यूड जब बोल रहा है तो विल पुट द मैग्नीट्यूड, ऑलरेडी ये दोनों तो पॉजिटिव है ही, इसके ऊपर मैग्नीट्यूड और क्या लगाएंगे, दे आर ऑलरेडी स्केलर, सो एंड पॉजिटिव, इसके ऊपर मैग्नीट्यूड आएगा। आप ध्यान देना, तुम्हारा आगे का नॉलेज काम आएगा अभी। व्हाट इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ cos थीटा, 1, ठीक है। तो cos थीटा हमेशा 1 से तो लेस होगा ही, और -1 से ग्रेटर देन और इक्वल टू था, ये था। तो जब मॉडुलस में ले लेता हूँ, मैग्नीट्यूड ले लेता हूँ, ये हमेशा 1 से छोटा होगा और 0 से बड़ा होगा, मतलब कोई पॉजिटिव क्वांटिटी होगा। अच्छा, तो इसको दोनों साइड या तीनों साइड को अगर मैं मैग्नीट्यूड ए मैग्नीट्यूड बी से मल्टीप्लाई कर देता हूँ तो मुझे क्या मिलेगा, कैन यू आइडेंटिफाई दैट? I'll be getting this as this quantity less than or equal to magnitude of A into magnitude of B। तो मैं यहाँ क्या बैठा सकता हूँ, magnitude of A into magnitude of B, ठीक है, समझ में आ गया। ये बहुत ही छोटा मामूली सा प्रूफ है, अगर हो सकता है एग्जाम में दे भी दे तो 2 मार्क के लिए आ सकता है, लेकिन फिर भी ये बहुत काम का चीज है, ठीक है। तो एक बार पॉज करके वीडियो को अपने से लिख लेना, नोट कर लेना, उसके बाद यू प्रोसीड फर्दर। अब आते हैं इस वाले में, दूसरे वाले में, ट्रायंगल इनइक्वालिटी, ठीक है। ट्रायंगल इनइक्वालिटी भी बहुत आसान है यहाँ पे, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, इसको शुरू करने के लिए हम लोग करते हैं स्क्वायर से, राइट, जैसे हम लोगों ने अभी थोड़ी देर पहले इसका मैग्नीट्यूड निकाला था दूसरे एक क्वेश्चन में, ठीक है।
तो उसी हिसाब से जब प्रोसीड करोगे तो इसमें से देखो, इस बार मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, यहाँ पे क्या आएगा, मैग्नीट्यूड ऑफ ए स्क्वायर, फिर 2 टाइम्स मैग्नीट्यूड ऑफ ए डॉट बी आएगा, ठीक है, फिर मैग्नीट्यूड ऑफ बी स्क्वायर आएगा, ठीक है, बहुत क्लियर है, ठीक है, इज इट क्लियर? ओके, ये क्लियर हो गया हमारा। तो अभी हमको क्या दिखाना है, अच्छा, इसके बाद हम लोग ये लिखते हैं ए डॉट बी, क्या लिखेंगे इसके बाद हम लोग, मैग्नीट्यूड दिस मैग्नीट्यूड ऑफ ए, ओके, ठीक है। हम लोग और एक बात बोल सकते हैं, ध्यान देना इसमें, ए डॉट बी जब हम निकालेंगे, ए डॉट बी या तो पॉजिटिव आएगा या तो निगेटिव आएगा। अगर पॉजिटिव आएगा, इस वाले क्वांटिटी का बराबर होगा, क्योंकि ये हमने मॉडुलस ले लिया। और अगर बाई चांस ये नेगेटिव आ गया तो इस क्वांटिटी से क्या आएगा, लेस लेस देन होगा, ठीक है। इसका मतलब हर हालत में ये वाला जो डॉट प्रोडक्ट है, या तो मैग्नीट्यूड का बराबर होगा या तो उसका छोटा होगा। तो हम इस बार क्या करेंगे, जो अंदर वाला यहाँ पे डॉट प्रोडक्ट है, हम इसमें मैग्नीट्यूड लगा लेते हैं, ठीक है। मैग्नीट्यूड लगाने से क्या होगा, राइट वाला पार्ट हमेशा लेफ्ट से बड़ा रहेगा ही, ठीक है, हमेशा रहेगा। पॉजिटिव होने से इक्वलिटी रहेगा, और अगर पॉजिटिव नहीं है तो बड़ा रहेगा, ठीक है, ओके। तो इसके बाद हम कैसे प्रोसीड करेंगे, हाउ विल प्रोसीड फर्दर विथ दिस, बहुत ही आसान है। अब देखो यहाँ पे हम ऊपर वाला ये जो पार्ट है इसको यूज कर देंगे, उसको यूज करने से यहाँ पे ए स्क्वायर है, इसमें फिर लेस देन पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि इससे एक थोड़ा बड़ा क्वांटिटी यहाँ पे बैठा रहे, तो इसमें दोनों मैग्नीट्यूड ऐसे टूट गया। आप राइट हैंड साइड में क्या देखोगे, तुम राइट हैंड साइड में अल्टीमेटली यू विल फाइंड मैग्नीट्यूड ऑफ ए प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ बी होल स्क्वायर। और दोनों साइड से अभी अगर हम लोग स्क्वायर रूट निकाल लेंगे तो क्या होगा, इफ वी फाइंड द स्क्वायर रूट, देखो इसमें हम लोग नेगेटिव स्क्वायर रूट का बात कर ही नहीं सकते, ठीक है, तो पॉजिटिव स्क्वायर रूट ही निकालना पड़ेगा। तो पॉजिटिव स्क्वायर रूट जब निकाल देंगे तो हम लोग क्या मिलेगा हमको वैल्यू, दिस इज लेस देन और इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ ए प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ बी। दिस इज वन ऑफ द प्रूफ। और भी ऑल्टरनेटिव वे में हमारे पास प्रूफ है, दिस इज ओनली वन ऑफ द प्रूफ, ठीक है। ठीक है, ओके, अभी चलते हैं हम दूसरे वाले प्रॉब्लम में चलते हैं। ओके, ये वाला प्रॉब्लम, so that the points A, B, C are collinear। देखो कोलिनियरिटी दिखाने का बहुत सारा तरीका है। एक तो है, हम लोगों ने नॉर्मल वेक्टर्स में ही सीख चुके हैं, जस्ट मैं यहाँ पे हिंट्स दूंगा, इसको करूंगा नहीं। यू फाइंड ए बी एंड बी सी, कोई भी दो निकालो, या फिर ए सी, कोई भी दो निकालने से होगा, ठीक है।
और दिखा दो कि एक वेक्टर दूसरे का स्केलर मल्टीपल है। मतलब कोई एक नंबर से एक वेक्टर को मल्टीप्लाई करने से दूसरा वेक्टर मिलेगा, ये एक तरीका होगा, राइट। और सेकेंड तरीका क्या है, ये तीनों को निकाल लो, राइट। तीनों को निकाल के यू फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ ऑल दिस। ये मैं करके नहीं दे रहा हूं बिकॉज यू विल बी एबल टू डू दिस। निकाल लो, देने से क्या मिलने वाला है हमको, मैग्नीट्यूड, द साइड्स, राइट। अगर बाई चांस मान लेते हैं कि ये तीनों हमारा ट्राइंगल नहीं, सॉरी कोलिनियर नहीं है, तो ऑब्वियसली दिस विल बी फॉर्मिंग ए ट्राइंगल, ठीक है। ट्राइंगल अगर बना रहा है तो इसका मतलब क्या होगा, कोई भी दो साइड्स का सम अगर तुम लेते हो तो दैट विल बी ऑलवेज ग्रेटर देन द थर्ड, ट्राइंगल इनइक्वालिटी। और अगर बाई चांस ट्राइंगल नहीं बनाएगा तो क्या होगा, सम ऑफ टू साइड्स विल बी इक्वल टू द ग्रेटेस्ट। तो करना कैसे है, ये निकालने के बाद तुम इन तीनों में से सबसे बड़ा वाला कौन सा है दैट यू आइडेंटिफाई। सपोज ग्रेटेस्ट ये हो गया, तो जस्ट चेक क्या तुम्हें ए बी का मैग्नीट्यूड बाकी दोनों का मैग्नीट्यूड का सम का बराबर मिल रहा है। अगर बाई चांस मिल रहा है इसका मतलब क्या हुआ, तीनों पॉइंट्स ए बी सी कोलिनियर हो गए। समझ में आ गया। ये कॉन्सेप्ट हमने कहाँ अप्लाई किया था, डिस्टेंस फॉर्मूला में अप्लाई किया था, अगर याद आता है तो, ठीक है। क्लास 11 में, इवन क्लास 10 में भी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में हम लोगों ने इसको यूज किया था, ठीक है। ये कर पाओगे, आई होप इट्स इजी प्रॉब्लम। ओके, नेक्स्ट में आता है, ए बी और सी तीन ऐसे वेक्टर दिया हुआ है such that a plus lambda b is perpendicular to c, then find the value of lambda, ठीक है। तो दिया क्या हुआ है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ठीक है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन a plus lambda times b is perpendicular to whom, c। अगर ये perpendicular to c होगा, सॉरी, तो क्या होगा, इनका डॉट प्रोडक्ट क्या होगा, व्हाट विल बी द डॉट प्रोडक्ट ऑफ दीज टू वेक्टर्स। दोनों का डॉट प्रोडक्ट जो है, डॉट प्रोडक्ट विल बी 0। तो आप देखो कंपोनेंट्स तो लिख ही पाओगे ना इसमें, और डॉट प्रोडक्ट 0 करके सिंप्लीफाई करके यू हैव टू फाइंड द, क्या निकालना है, लैम्डा का वैल्यू। तो मैं आगे बढ़ा देता हूँ आधा, ठीक है। अभी मैं देखो क्या करूंगा, एक साथ में इसका कंपोनेंट्स लिख रहा हूँ, a प्लस लैम्डा टाइम्स ऑफ b। ए रहा ये और बी हो गया ये वेक्टर्स, तो बी को लेमडा से मल्टीप्लाई करके ए के साथ जोड़ना है, ठीक है। तो कंपोनेंट वाइज जोड़ दो, ए का आई का कंपोनेंट हो गया 2, जब बी को लेमडा से मल्टीप्लाई करेंगे आई का कंपोनेंट कितना होगा, माइनस लेमडा, तो बाहर आ गया आई कैप। क्या ये समझ में आया, ठीक है। ठीक उसी तरह से जे कैप का देखो, इधर आ गया 2, फिर इधर क्या आएगा 2 टाइम्स लेमडा, और थर्डली के कैप का क्या होगा 3, और यहाँ पे लेमडा टाइम्स, क्योंकि उसमें 1 है, राइट, तो के कैप। ओके, और सी का वेक्टर का क्या है, डायरेक्टली दिया हुआ है, इसमें कुछ करने का जरूरत नहीं है, 3 आई कैप एंड देन प्लस जे कैप, ठीक है। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, बहुत ही सिंपल, डॉट प्रोडक्ट निकाल दो। डॉट प्रोडक्ट कैसे निकालता है, कंपोनेंट वाइज। तो आई का कंपोनेंट किसके मल्टीप्लाई होगा, किसके साथ, आई के साथ, 3 के साथ। तो जे का कितना है, 2 प्लस 2 लेमडा इंटू जे, मतलब यहाँ पे 1 होगा, और ये तो 0 ही होगा क्योंकि देर इज नो के कंपोनेंट, ठीक है। तो यहाँ से तुम लेमडा निकाल दो, लेमडा तो एक ही बार में निकल जाएगा ना। देखो यहाँ पे -3 लेमडा हो गया, यहाँ पे +2 लेमडा हो गया, तो माइनस लेमडा लेफ्ट साइड में बचेगा, माइनस लिखूंगा नहीं अभी, दिमाग में रखो। फिर ये बना 6, ठीक है, और ये बना 2 5, 6 प्लस, सॉरी ये 2, 6 प्लस 2 कितना बना, 8 बना। राइट साइड में ले जाओ, -8 बनेगा, दोनों साइड से माइनस कट जाएगा, तो वैल्यू कितना आएगा, 8 आएगा। एग्जैक्टली दिस इज द कैलकुलेशंस, ठीक है। तो कैलकुलेशन को एक बार थोड़ा सा देख लेना, आई डू होप दैट you will be able to understand this. लेकिन remember this is a problem which is important in terms of your board exam, ठीक है।
ओके, आगे बढ़ते हैं दूसरा प्रॉब्लम में। ओके, देखो ये भी इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है। क्या बोला है, अगर 3 यूनिट वेक्टर्स दिए हैं such that a plus b plus c equal to 0 वेक्टर, तो इसका वैल्यू निकालो और एंगल बिटवीन ए बी निकालो। ठीक है, दो पार्ट है, दोनों एक साथ नहीं भी आ सकता है। अच्छा, तो कैसे निकालोगे? देखो लंबा प्रोसेस भी है, छोटा प्रोसेस भी है, मैं छोटा वाला अप्लाई कर रहा हूँ। तो सबसे पहले तुमको लिखना है गिवन, राइट? मैं गिवन वाला वर्ड नहीं लिख रहा हूँ, ठीक है। गिवन दैट दीज आर यूनिट वेक्टर, देयरफॉर क्या होगा, मैग्नीट्यूड 1 होगा। तो तुम्हें निकालना किसका वैल्यू है, a डॉट बी प्लस बी डॉट सी प्लस सी डॉट ए, इन तीनों का वैल्यू निकालना है। और तुमको दिया हुआ है ऑलरेडी कि दिस इज इक्वल टू 0 वेक्टर। अगर ये 0 वेक्टर होगा तो दोनों का ये मैग्नीट्यूड कितना होगा, राइट हैंड साइड 0 हो जाएगा। दोनों साइड में स्क्वायर चढ़ा दो, स्क्वायर, राइट? यू रेज पावर 2, रेज पावर 2 का बैकग्राउंड क्या है, एक्चुअली वी हैव टेकन द डॉट प्रोडक्ट ऑफ द वेक्टर विद इटसेल्फ। और एक बात का ध्यान देना कि डॉट प्रोडक्ट हमेशा अलजेब्रिक जो रूल्स है उसको फॉलो करता है, तो तुम्हें ज्यादा मेहनत की जरूरत नहीं है, यू डायरेक्टली राइट। ओनली थिंग है, जहां जहां स्क्वायर आता है यू हैव टू पुट द मैग्नीट्यूड, और जहां जहां मल्टीप्लिकेशन आता है, हमारा जो अलजेब्रिक आइडेंटिटीज है उसमें डॉट प्रोडक्ट लगेगा। ठीक है, तो ऐसा हो गया, जैसे ट्वाइस ए बी आएगा, राइट? ट्वाइस ए बी नहीं आएगा, हमको लिखना पड़ेगा ट्वाइस ए डॉट बी। फिर ट्वाइस बी सी आएगा, बी सी नहीं लिखेंगे हम लोग, बी डॉट सी लिखेंगे, और लास्ट में सी डॉट ए लिखेंगे। दिस इज इक्वल टू 0। ठीक है, आई थिंक आगे मुझे नहीं पढ़ना है, क्योंकि देखो इसका वैल्यू 1, इसका वैल्यू 1, इसका वैल्यू 1, और इन तीनों से 2 को तुम कॉमन ले लो, और अल्टीमेटली वैल्यू कितना आएगा, -3/2। दैट्स इट। ठीक है, ये तुम लोग कर सकते हो आराम से, इतना काम मैं तुम लोगों के लिए छोड़ दिया पहला वाला। ठीक है, ओके। अब आते हैं दूसरे वाले में, नंबर 2। नंबर 2 में देखो एंगल बिटवीन ए बी निकालने दिया है। अब ध्यान से देखो, एंगल बिटवीन ए बी निकालने के लिए हमको क्या चाहिए, अभी तक जो सीखे उसमें डॉट प्रोडक्ट चाहिए और दोनों का मैग्नीट्यूड। दोनों का मैग्नीट्यूड तो है, अभी क्या हमको निकालना चाहिए, दोनों का डॉट प्रोडक्ट। अगर डॉट प्रोडक्ट निकल गया तो काम खत्म। ठीक है, तो कैसे करेंगे, देखो वी ऑलरेडी हैव a प्लस बी प्लस सी वेक्टर इक्वल टू 0 वेक्टर। तो इसमें से तुम्हें ए बी का डॉट प्रोडक्ट चाहिए ना, तो ए और बी को लेफ्ट साइड में रखो और सी को राइट साइड में कर लो। आप दोनों साइड को क्या करोगे, मैग्नीट्यूड लेके स्क्वायर कर दो, मैग्नीट्यूड लेके स्क्वायर कर दो। मैं मैग्नीट्यूड यहाँ पे ही डाल देता हूँ, ठीक है। तो स्क्वायर कर देने से क्या होगा, इसमें आएगा मैग्नीट्यूड ऑफ ए स्क्वायर, देन 2 टाइम्स ए डॉट बी, फिर मैग्नीट्यूड ऑफ बी स्क्वायर, और इधर मैग्नीट्यूड ऑफ सी स्क्वायर तो है ही पर। आप देखो इसका वैल्यू पता है 1 होगा, इसका 1 है, इसका 1 है। क्या यहाँ से तुम्हें ए डॉट बी मिलेगा, बहुत बढ़िया से मिल जाएगा। ए डॉट बी मिल गया, ए डॉट बी मिल गया तो तुम आराम से cos थीटा निकल सकते हो। सो आई वांट टू फिनिश दिस प्रॉब्लम हियर। एक्चुअली टू बी वेरी ऑनेस्ट, मेरा स्टाइलस थोड़ा सा डिस्टर्ब कर रहा है, इसीलिए मैं थोड़ा कम लिख के एक्सप्लेन कर रहा हूँ। डोंट टेक इट अदरवाइज, वी विल डिस्कस ब्रीफली नेक्स्ट डे। ठीक है, अगर इसके ऊपर कोई प्रॉब्लम रह गया तो आगे बढ़ते हैं। ठीक है, दूसरा वाला प्रॉब्लम बहुत इंपॉर्टेंट अगेन इन टर्म्स ऑफ एग्जाम। एग्जाम के हिसाब से मैं बोल रहा हूँ, बोर्ड एग्जाम। ठीक है, एक ट्राइंगल दिया हुआ है एबीसी, जिसका 3 वर्टिसेस दिया हुआ है, और तुमको निकालना है व्हाट इज द एंगल एबीसी। अच्छा, एक काम करते हैं, हमें कुछ भी पता नहीं है सही में ये कैसा ट्राइंगल होगा, तो एक ऐसे करके हम लोग रफली एक ट्राइंगल बना लेते हैं। ठीक है, बना के इसका जो दिया हुआ है वर्टिसेस वगैरह को लिख लेते हैं थोड़ा सा हम लोग। ठीक है, ऐसे हमने लिख लिया, बहुत बढ़िया, 0 1 2। अच्छा, अभी कौन सा एंगल चाहिए हमें, ये वाला एंगल चाहिए, थीटा। मान लेते हैं ये एंगल थीटा है। अब पूरे फिगर से तुमको क्या समझ में आता है, देखिए
थीटा इज द एंगल बिटवीन होम वेक्टर बी ए एंड वेक्टर बी सी। क्या तुमको वेक्टर का एंगल निकालना आता है? आता है ना? तो क्या करोगे, सबसे पहले बी ए निकालोगे, राइट? बी ए वेक्टर तो निकालना आता है। बी ए कैसे निकलेगा? बी ए कैसे निकलेगा? ए माइनस बी, राइट? पोजीशन वेक्टर ऑफ ए माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ बी। तो 1 माइनस माइनस 1 कितना होगा? 2 आई कैप। फिर 2 माइनस 0, 2 माइनस 0 मतलब 2 ही रहेगा, 2 जे कैप। फिर 3 माइनस 0 मतलब 3 के कैप। तो तुम्हें मिल गया बीसी, सॉरी बी ए। अब ठीक उसी में तुम निकालो बीसी को। बीसी करोगे तो ऐसे उल्टा फिर माइनस होगा, सी माइनस दिस, तो कितना हो? आई कैप हो गया। ठीक है, नेक्स्ट हो जाएगा जे कैप, और लास्ट में क्या होगा? 2 के कैप। तो यू गॉट दिस, राइट? अब क्या करना है हमको? एंगल, अगर थीटा बोल दिए हैं तो थीटा निकालना है। तो थीटा इज द एंगल बिटवीन होम बी ए एंड बी सी। सो यहाँ पे देखो, मैं ए बी का बात ही नहीं कर रहा हूँ, डायरेक्टली क्या लिखूंगा? बी ए डॉट बी सी वेक्टर डिवाइडेड बाय द मैग्नीट्यूड, रेस्पेक्टिव मैग्नीट्यूड में मैं लिख दूंगा। क्या ये समझ में आ गया? आप शायद मुझे आगे का नहीं करने से भी होगा। एक स्टेप और कर लेता हूँ, चलो। ठीक है, दोनों का डॉट प्रोडक्ट निकालोगे तो ये 2 हो गया। ठीक है, फिर नेक्स्ट वाला 2 हो गया, फिर 6 हो गया, 10 हो गया। और मैग्नीट्यूड कितना होगा इंडिविजुअली? इसका 4 4 और 9, 4 4 8, 8 प्लस 9 17। ठीक है, उसके बाद 1 प्लस 1, 1 प्लस 1 हो गया 2, 2 प्लस 4 6। ये हो गया। इसके आगे चला जाओ थोड़ा सा। नाउ अगेन आई एम टेलिंग यू, थोड़ा सा कैलकुलेशन को देख लेना। ठीक है, ओके। नाउ गेट इनटू द नेक्स्ट प्रॉब्लम। गेट इनटू द नेक्स्ट प्रॉब्लम। नेक्स्ट प्रॉब्लम क्या है? ABC आर थ्री म्यूचुअली परपेंडिकुलर वेक्टर्स। तीन वेक्टर्स अगर परपेंडिकुलर होगा, क्या रिजल्ट हो सकता है तुम्हारा? म्यूचुअली होने से डॉट प्रोडक्ट 0 होगा, राइट? और मैग्नीट्यूड्स दे भी दिए हैं तीनों का, तो तुमको निकालना है ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर का मैग्नीट्यूड। तो कहानी बहुत ही क्लियर है, कहानी बहुत ही क्लियर है। अभी थोड़ी देर पहले जो हमने किया था ना, ऐसे ही प्रोसीड करोगे। दिस, आप इसमें होल स्क्वायर लगा दो, होल स्क्वायर लगा दो। इसमें होल स्क्वायर लगा दोगे तो क्या होगा? इसमें होल स्क्वायर लगा दोगे तो क्या होगा? इसमें होल स्क्वायर लगा दोगे तो क्या होगा? You can be able to apply the identity. Which identity? It is a plus b plus c whole square. ठीक है, और 2 टाइम्स a डॉट b होगा। ध्यान देना, डॉट को मिस नहीं करना है। मेरा स्टाइलस खराब होने के कारण कभी कभी डॉट दिखाई नहीं दे रहा है, बट दैट इज रॉन्ग। इनफैक्ट इट शुड नॉट बी माय एक्सक्यूज, लेकिन एग्जाम में ये एक्सक्यूज तुम लोगों का काम नहीं आएगा। तो इसमें वैल्यू पुट करो। मैग्नीट्यूड ऑफ ए स्क्वायर, स्क्वायर इज दिस इज हाउ मच? 9। देन ये हो जाएगा 16, ये हो जाएगा 25। ठीक है, 25। और ये सारे क्वांटिटी 0 हो जाएंगे। क्यों 0 हो जाएंगे? क्योंकि ये दिया हुआ है कि तीनों वेक्टर्स म्यूचुअली परपेंडिकुलर है। तो इसका मतलब a डॉट b 0 होगा। ठीक उसी तरह से b डॉट c 0 होगा, राइट? एंड सिमिलरली c डॉट a भी 0 होगा। तो तीनों क्वांटिटी 0 हो गया। तो कितना हुआ? वैल्यूज कितना हुआ? ये हो गया तुम्हारा 25, 25 ये 50 हो गया। तो ये लेफ्ट साइड में स्क्वायर है मगर, ठीक है, तो लेफ्ट साइड में a प्लस बी मैग्नीट्यूड का स्क्वायर है। तो इफ यू टेक द स्क्वायर रूट, हाउ मच इट विल बी? इट इज रूट ओवर 50। ठीक है, रूट ओवर 50 मतलब 5 रूट 2। ठीक है, बहुत बढ़िया। आगे बढ़ते हैं लास्ट क्वेश्चन के लिए। ठीक है, आज आज नहीं, डॉट प्रोडक्ट का लास्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट डे हम लोग क्रॉस प्रोडक्ट पढ़ेंगे। इसको देख लो। अच्छा, सेम ही प्रॉब्लम लग रहा है, लेकिन इसमें थोड़ा सा चेंज कर दिया है। क्या चेंज किया है? देखो, इसमें इसको म्यूचुअली परपेंडिकुलर वेक्टर्स नहीं बोला है, बस बोला है कि each of them is perpendicular to the sum of the other two. Each of them is perpendicular to the sum of the other two. आप देखते हैं एक करके, ठीक है, बाकी तो प्रोसेस सेम ही होगा। शुरुआत का प्रोसेस जो हमने किया था पिछले वाले में ऐसे ही रहेगा। बस अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या बोला है, एक दो वेक्टर का सम तीसरे का परपेंडिकुलर है, मतलब
तीसरे के साथ जब तुम लोगे डॉट प्रोडक्ट तो कितना होना चाहिए, 0 होना चाहिए। ग्रेट। तो इसमें क्या होगा अभी, ए डॉट सी प्लस बी डॉट सी कितना होगा, 0 होगा, राइट। ए डॉट सी प्लस बी डॉट सी 0 हो गया, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब ऐसे ही और दो पेयर्स मिलेंगे, राइट। मान लेते हैं दूसरा वाला पेयर बी प्लस सी डॉट किसके साथ लगेगा, ए के साथ। समझ में आ गया। तो इसमें जब 0 होगा तो हमें क्या मिलेगा, बी डॉट ए। ध्यान देना, बी डॉट ए और ए डॉट बी सेम होगा, और सी डॉट ए इक्वल टू 0 हो गया। ये एक इक्वेशन हो गया, ये दो इक्वेशन हो गए। अब ध्यान देना, इसमें रिपीटेड होके कंपोनेंट्स आ रहा है, जैसे ए डॉट सी इधर भी है, ए डॉट सी इधर भी है, मतलब थर्ड वाला इक्वेशन लेंगे तो फिर रिपीट होगा। तीनों को ऐड कर देने से क्या तुम बोल सकते हो, क्या तुम देख सकते हो कि ए डॉट बी, टू टाइम्स ऑफ ए डॉट बी and then plus b dot c plus c dot a पूरा क्वांटिटी 0 हो जाएगा। यस एग्जैक्टली, यू विल फाइंड दिस। देखो कैसा बढ़िया प्रॉब्लम है। आगे वाला प्रॉब्लम में इंडिविजुअली परपेंडिकुलर बोल लिया था, इसलिए हमें वो वाला इंडिविजुअली 0 मिला। इस बार ऐसे करके दिया है लेकिन अल्टीमेटली 0 ही मिला, मतलब इसका आंसर कितना रहेगा, उतना ही रहेगा, 5√2 यूनिट। ठीक है, तो दैट्स ऑल, आज के लिए यहाँ पे छोड़ते हैं। देन विल स्टार्ट विद द नेक्स्ट वीडियो ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट। ठीक है, क्रॉस प्रोडक्ट या फिर वेक्टर प्रोडक्ट। ठीक है, ओके।